संग्राम पर स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए रीजनिंग शुरू कर दी गई है। कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, साध अर्जुन सातिर रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। काफी लोगों की हैवी डिमांड होने के कारण रीजनिंग की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, तो भाई खुश हो जाइए। और रीजनिंग का चैप्टर आज लेकर आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि हमने लास्ट में एनालॉजी के आए हुए प्रश्नों को भी लिया जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अंत में आप प्रीवियस ईयर भी करके जाइएगा, जो 5 से 10 क्वेश्चन जो लिए गए हैं वहां से, और आपके रीजनिंग एनालॉजी होता क्या है यह आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ही क्लास अपनी रीजनिंग को। और आप लोग ये क्लास में काफी मेहनत लगी है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब यहां लास्ट में क्या हल करेंगे, हम यूपी बीएड में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए एनालॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो लास्ट में जरूर यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर देख कर जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं, आखिर एनालॉजी है क्या, जिसे हिंदी में कहते क्या हैं। तो एनालॉजी जो आपका होता है इसे समरूपता कहते हैं। हिंदी में आप सुना होगा समरूपता। सर समरूपता क्या है? बहुत लोग तो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें रीजनिंग ही नहीं पता सर रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग भाई ये आपके मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति पर आधारित है कि आप कैसा सोच रहे हैं। जैसे समरूपता में अभी आपको प्रश्न देंगे तो आप कुछ और सोच रहे होंगे और आंसर दे देंगे, हम कुछ और सोच के आंसर देंगे पर आंसर मैच कर जाएंगे। आखिर आंसर क्यों मैच करेंगे? ये मेंटल एबिलिटी है। आप कुछ दूसरा सोच के दे रहे हैं, हम दूसरा दे रहे हैं, लेकिन आंसर मैच हो रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी सही हो सकता है। तो यह क्या होता है, यह संबंधों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, भावों पर, आपके भावों पर आधारित हो सकते हैं, और कुछ जो सामान्य ज्ञान है, विज्ञान है, इससे रिलेटेड इसमें भी प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो समरूप या एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? समानता। एक शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि समरूप एनालॉजी का अर्थ सर क्या होता है? समानता। जैसे एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके बीच वह संबंध बताया जाएगा, फिर वह दूसरा अर्थ दिया जाएगा। अब एनालॉजी में सर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो एनालॉजी में आज तक आपके एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्न, अक्षर पर आधारित प्रश्न और संख्या पर आधारित प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न? शब्दों पर आधारित प्रश्न, अक्षर पर लेटर सीरीज, और क्या है? संख्या पर आधारित प्रश्न। अब हम देखेंगे यहां पे क्या है। जैसे मान लीजिए, देखिए वर्ड जो शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, वहां से हम आपको एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो लोग रीजनिंग से परेशान है, रीजनिंग उनकी नहीं तैयार है, बता दीजिए कि रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी गई है। और आप लोगों के मतलब क्या है, उत्साहवर्धन करना है आपको, क्योंकि इसमें देखिए पीपीटी बनाने में समय लगा, क्वेश्चन निकालने में, प्रीवियस ईयर निकालने में काफी समय लगता है और काफी मेहनत है। तो इस मेहनत को देख करके आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और क्लास देखते रहिए, क्योंकि सारी क्लासें अपलोड हैं, संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें? शब्दों पर आधारित प्रश्न आखिर होते क्या हैं। जैसे दिया गया सर, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, मच्छर और मलेरिया। मच्छर और मलेरिया के बीच ऐसा क्या संबंध है जो दवा और बीमारी के बीच होगा, या गाड़ी या चलना के बीच होगा, किताब पढ़ना के बीच होगा, असावधानी दुर्घटना के बीच होगा। अब आपको पता है सर कि मच्छर काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। यह सोच पे डिपेंड करेगा आप किस तरह सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मच्छर काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। तो दवा खाने से बीमारी होगी? सर दवा खाने से तो बीमारी नहीं होती है। गाड़ी से चला जाता है, गाड़ी से क्या है? चलना होता है, गाड़ी चलना होता है, तो गाड़ी खुद तो नहीं चलती, गाड़ी चलाने वाला होता है, तो ये भी नहीं होगा। सर किताब पढ़ना, किताब खुद थोड़ो पढ़ती है, खुद स्वयं किताब थोड़ो पढ़ेगी तो स्वयं नहीं पढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका ये क्या बन रहा है कि मच्छर से मलेरिया होता है, असावधानी से। यह आपका बिल्कुल सटीक आंसर अगर आपने दिया डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक आंसर। अब यहाँ पे सोचने वाले भाई ए भी बना सकते हैं, बी ये बन छोड़ करके बी भी दे सकते हैं आंसर, सी भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सटीक आंसर क्या होगा? सर मच्छर से मलेरिया होता है, असावधानी से क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल सटीक आंसर ए बनेगा। तो इस तरह आप सोच करके आंसर को दे सकते हैं। फिर क्या पूछा जाता है? अक्षर, लेटर सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। लेटर सीरीज में बिल्कुल आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं।
जो विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर पर आधारित होंगे। ये जिस क्लास में आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा उसमें हम अपोजिट विपरीत अक्षर वाले शब्दों को बता रखा है। मात्र 10 या 12 मिनट की क्लास होगी, वहां पे आप विपरीत अक्षर देख सकते हैं कि विपरीत अक्षर क्या होते हैं। तो विपरीत अक्षर पर वहां पर प्रश्न भी हमने कराया है। अब विपरीत अक्षर होते क्या है सर? टोटल लेटर 26 होते हैं, आपको पता ही है ए से जेड तक। लेकिन आपको हम बता दें विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा सदैव? विपरीत अक्षरों का योग एग्जाम में अगर आपको देखना है तो 27 होगा। जब आपको एग्जाम में कुछ ना समझ में आए, अगर लगे कि सर ये विपरीत अक्षर हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों का अगर सम 27 आ रहा है तो वह क्या हो जाएंगे? विपरीत अक्षर हो जाएंगे। विपरीत अक्षर जैसे क्या होता है सर? ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। सी का विपरीत क्या होता है? एक्स होता है। डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ऐसे होता है, ये हमने पढ़ा रखा है, जाकर के देख सकते हैं। अगर फिर से दोबारा पढ़ना चाहते हैं इसकी ट्रिक हम बता देंगे, कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ए से जेड है, तो सर इसमें विपरीत अक्षर हुआ है, तो सर ए 1 नंबर पे आता है, या आपको पता ही है सर ए 1 नंबर पे आता है, और जेड कितने पे आएगा? 26 नंबर पे आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपको देखना क्या है, अब आपको मिल गया कि 27 नंबर सर इसका जोड़ आ रहा है, तो जिसका 27 होगा वह सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। एक क्लास हमने रीजनिंग की ली थी, उसमें बताया था आप प्लेस वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, लर्न किया होगा तो आपको आसान हो जाएगा। सर पी 16 नंबर पे होता है, यल 12 नंबर पे आता है, तो सर 16 12 कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। इसका मतलब यार नहीं होगा। सर बी जो है 2 नंबर पे आता है, ये 24 नंबर पे आता है। एक्स जो आपका होता है कितने पे होता है? 24 नंबर पे। बी जो होता है 2 नंबर पे या 26 होता है, या भी आपका गलत हो जाता है। तो सर क्या होगा? मतलब 27 जिसका सम होगा वही होगा। ये आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं कि आप प्रश्न कर लें, अगर क्योंकि समय है नहीं आपके पास ज्यादा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ 25 वाई पे आता है 25, और ए 1 नंबर पे आता है 26 आता है, तो सर ये भी नहीं है। तो सर क्या 27 आना चाहिए? तो 9 यहाँ पे है और प्लस 18। 9 नंबर पे क्या आता है? आई आता है। 18 नंबर पे क्या आएगा? आर आएगा। तो 18 9 27 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि जो आपका क्या है विपरीत अक्षर, जब आपको लगे तो आप 27 जोड़ लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर करके चले आइएगा। 27 आपको जोड़ना है, तुरंत आंसर कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं, जो आता है आपका संख्या के आधार पर, नंबर पर आधारित प्रश्नों का आता है। जैसे 1 और 7 दिया गया, तो इसका संबंध 1 और 7 में क्या है बताइएगा। अब कुछ लोग आंसर देंगे सर 1 में 6 जुड़ गया, अर्थात क्या है? कुछ लोग आंसर देंगे कि 1 में सर 6 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या उन लोगों ने 6 जोड़ दिया, फिर क्या बताया होगा? कहा ए सही है। तो उनसे बता दें आप बिल्कुल गलत हो चुके हैं, क्योंकि इतना आसान भी प्रश्न यहाँ नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पढ़ा है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं से विभाजित हो जाती है। स्वयं या तो इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या 1 से डिविजिबल होती है। या तो स्वयं से विभाजित हो जाए या 1 से विभाजित हो जाए, वह क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 और 7 क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या हो जाता है। अभाज्य संख्याएं, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी? ये तो होगा नहीं, वैसे दिख रहा है। सर इसमें 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। सर इसमें 15 भी नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है कि 5 और 7 क्या हो जाएगा सर? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इन तरीके से 3 तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने आपको बता ही दिया कि पहला प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। इस तरह आप सोच करके अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा यहाँ पे, जो आप एनालॉजी पर आधारित होगा। अगर विपरीत अक्षर से पूछा जाएगा, टोटल जोड़ लेना, 27 आ रहा होगा तो आप आंसर करके 27 आएगा तो करके चले आएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहां पे आप अपने नंबर सिस्टम आधारित आ जा सकता है प्रश्न, जैसे कुछ प्लस हो सकता है, स्क्वायर पर आधारित हो सकता है, क्यूब पर हो सकता है, माइनस पर हो सकता है। ये ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आए हुए प्रश्न हैं, और जो ये पहले हम प्रश्न अपने हुए कराएंगे, फिर उसके बाद आपको कराएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रेस का संबंध समाचार से है, तो सुनार का संबंध किससे होगा बताइए। प्रेस का संबंध जो है अगर समाचार पत्र से हो जाएगा, तो सुनार का संबंध किससे होगा। अब आपको पता ही है कि सर प्रेस जो होता है, प्रेस में क्या है? समाचार पत्र प्रकाशित होता है। प्रेस से क्या होगा? समाचार पत्र प्रकाशित होगा। तो सुनार से क्या हो जाएगा सर बताइएगा। सुनार से क्या हो जाएगा? सुनार से सोना होगा या गहने होगा, जौहरी होगा या चांदी होगा बताइएगा।
तो सुनार क्या बनाता है? गहने बनाता है। क्या है? सुनार गहने बनाता है और प्रेस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो दोनों एक ही बात बिल्कुल सटीक है। तो आपने अगर गहने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त हृदय से संबंधित है तो वायु का संबंध किससे होगा? बताइएगा, रक्त अगर हृदय से संबंधित है तो वायु का संबंध किससे होगा? नासिक छिद्र से या फेफड़े, श्वसन नल? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो रक्त का क्या है? रक्त क्या होता है? हृदय से होता है। रक्त का संबंध क्या हो जाता है? हृदय से हो जाता है। वायु का क्या होगा? बताइएगा कि जैसे हृदय, रक्त का प्रवाह कहाँ से होता है? हृदय से होता है। तो वायु का प्रवाह कहाँ से हो जाएगा? फेफड़ों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ों से होगा या श्वसन से होगा? फेफड़ों से हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप बताइएगा, लड़की सुंदर और लड़का क्या होगा? लड़की की सौंदर्यता को प्रकट करने के लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है? सुंदर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सुंदर का प्रयोग किया जाता है। तो लड़का के लिए क्या होगा? लड़का के लिए क्या प्रयोग करोगे अगर लड़का भाई सुंदर है? अब इसमें सोचिए आप क्या प्रयोग करेंगे? चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। बताइएगा क्या हो जाएगा? मनोहर आप बिल्कुल प्रयोग करेंगे। लड़की के लिए सुंदर का प्रयोग होगा, लड़का के लिए क्या हो जाएगा? मनोहर का प्रयोग हो जाएगा। फल अंगूर है तो स्तनपायी क्या है? फल का संबंध अंगूर से है। जैसे अंगूर आपको पता ही है कि फल है, तो स्तनपायी क्या होगा? भैंस होगा, सांप होगा, मछली होगा, गौरैया होगा। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो स्तनपायी आपका क्या होगा? भैंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तनपायी आपका क्या हो जाएगा? भैंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि जनवरी नवंबर से संबंधित है तो रविवार का संबंध किससे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जनवरी जो है आपकी नवंबर से संबंधित है तो रविवार का संबंध किससे होगा? बेस्ट क्वेश्चन है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जनवरी से सर क्या जाएंगे? जनवरी से आप क्या जाते हैं सर? आप बताइएगा। जनवरी से आप क्या जाते हैं? दिसंबर जाते हैं। लास्ट पहला महीना जनवरी होता है, लास्ट का महीना क्या होता है सर? दिसंबर होता है। लास्ट का महीना क्या होता है? दिसंबर होता है। तो सर दिसंबर ना लिख करके नवंबर लिखा गया। क्या लिखा गया? दिसंबर ना लिख करके नवंबर लिखा गया। तो सर रविवार का क्या होगा? रविवार का क्या लोचा हो जाएगा? तो रविवार आप देखिएगा, रविवार आप देखिएगा तो रविवार के बाद सबसे लास्ट दिन कौन होगा? शनिवार होता है। शनिवार होता है, आपको तो पता ही है कि 7 दिन होते हैं। तो रविवार के बाद लास्ट दिन कौन होगा? शनिवार होगा। तो शनिवार से आप जैसे इन्होंने किया था, दिसंबर से एक पहले कर दिया था, तो शनिवार से आप एक पहले न कर दीजिए, आप भी इनके तरह गेम खेल जाइए। तो जैसे आप शनिवार से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने शनिवार भी सोचा होगा, वह हो जाएंगे गलत। तो भैया शुक्रवार जिन लोगों ने आंसर सोचा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नों का लेवल कैसा है? एग्जाम के जैसा बिल्कुल है। और अभी आपको एग्जाम के क्वेश्चन बताएंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे। स्वाद का संबंध किससे? जीवा से है अगर तो चलना का संबंध किससे होगा? स्वाद का संबंध जीवा से है तो चलना का संबंध किससे होगा? बताइएगा। पटरी से, बैसाखी से। स्वाद क्या है भाई? स्वाद अगर पता करते हैं, कोई चीज आपने खाया तो जीभ से पता चल जाती है, लेकिन चलेंगे कैसे? पटरी से चलते हैं, बैसाखी से, टांग से या छड़ी से? बताइएगा। तो क्या चलना आपसे किससे संभव होता है? टांग द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, सिपाही रेजिमेंट से होता है तो घोड़ा का संबंध क्या है? भाई सिपाही जा रहे हैं, सिपाहियों का पूरा दल जा रहा है तो क्या कहें? रेजिमेंट होता है। सिपाहियों का क्या होता है? रेजिमेंट होता है। तो घोड़ों का क्या होगा? नौसेना कहेंगे घोड़ों के पूरा एक समूह को, या बेड़ा कहेंगे, या अश्वारोही सेना कहेंगे? बताइएगा क्या होगा? 7 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो झुंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, फिलेटलिस्ट का क्या होता है? जो टिकटों का संग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? टिकटों का जो संग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द होता है फिलेटलिस्ट। क्या होगा? फिलेटलिस्ट होगा। तो न्यूमिस्मेटिस्ट जो होता है या क्या हो जाएगा? या आपके जो है सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है सर? जो होता है फिलेटलिस्ट जो होता है टिकटों का जो संग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द होता है, जबकि न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है सिक्कों का क्या हो जाएगा? जो सिक्के होते हैं इससे संबंधित हो जाएगा। सिक्कों के संग्रहण मान लीजिए हो जाएगा। क्या? सिक्कों का अध्ययन मान सकते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट जिसे आप कह सकते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप बताइएगा
9 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, धागा कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे होगा? धागा का संबंध कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे होगा? धागा जैसे आपका होता है तो कपड़े जो होते हैं आपके क्या है, धागे द्वारा ही बनाए जाते हैं, धागे से बने हैं पूरे कपड़े। मान लीजिए पहले क्या बनते थे, रेशम का धागा होता था तो क्या बनते थे, कपड़े बनते थे। अब यहाँ पे अब ये हम क्या बताए थे, पहले ही बताए थे मेंटल एबिलिटी पर, आप कुछ और सोचकर प्रश्न का उत्तर देंगे, हम कुछ और बता रहे हैं, तो ये प्रश्न आप आंसर सही देंगे पर हमारे बताने का तरीका अलग हो सकता है, आपके समझने का तरीका दूसरा हो सकता है। अब सर कपड़े तागे से संबंधित हैं तो तार क्या हो जाएगा, तार का संबंध अगर आपने जाली दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तारों के द्वारा क्या होगा, जाली का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, जाली का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कैंची कपड़ा से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, पत्थर ग्राइंडर से होगा, कुल्हाड़ी लकड़ी से होगा, छुरी पत्थर से होगा या बंदूक शिकार से होगा। 10 नंबर का आंसर देना है सर, क्या हो जाएगा, कैंची कपड़ा से। तो कैंची कपड़ा को काटती है तो कुल्हाड़ी क्या है, लकड़ी को काटेगी। क्या है, कुल्हाड़ी क्या काटेगी, लकड़ी को आपको काटेगी। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, उर्वरक जो है फसल से संबंधित है। जब आपकी फसल जो होती है उसमें क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। अच्छी उपजाऊ के लिए क्या है, जो है आप क्या डालेंगे, फसल डालेंगे। तो शिक्षक के लिए शिक्षा है, क्लोरीन जल से, पुष्टिकारक टॉनिक जो होता है शरीर, या कीटनाशक चूहे से। 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो भाई फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह क्या है, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, शरीर बनाने के लिए क्या होता है, टॉनिक का प्रयोग किया जाता है। शरीर का मतलब क्या है, शरीर को बलवान बनाने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे आप फसल को बनाते हैं भाई, उर्वरता अच्छी करते हैं तो खाद डालते हैं, उसी प्रकार शरीर में क्या है, खाद तो पड़ेगी नहीं, टॉनिक का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, पुष्टिकारक, जिसे हिंदी में कहते हैं पुष्टिकारक या टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पुस्तक से संबंधित है तो डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा। विद्यार्थी पुस्तक से संबंधित है तो डाकिया का संबंध आपका किससे हो जाएगा, बताइएगा। तो विद्यार्थी पुस्तकों के बीच रहता है तो डाकिया कहाँ रहता है, बताइए। वितरण, साइकिल, वर्दी, तो क्या है, डाक में रहता है। जो विद्यार्थी आपका है या पुस्तकों के मध्य रहेगा हरदम, और डाकिया कहाँ रहेगा, डाक में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है उस प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। घर का संबंध आश्रय से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा, शिक्षा से, वर्ग से, विद्यार्थी से या शिक्षक से। घर में जो है आश्रय मिलता है, घर में क्या मिलता है, आश्रय मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। क्या होगा, स्कूल से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, पत्थर का संबंध कठोर से है तो पंख का संबंध किससे होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्थर का संबंध कठोर से हो जाएगा सर, तो पंख का संबंध क्या होगा, तो पंख का संबंध किससे हो जाएगा, मुलायम, सीधा, गोल, कठोर। तो पंख का संबंध सर किससे हो जाएगा, 14 का आंसर दीजिएगा। तो पंख का संबंध किससे हो जाएगा, मुलायम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुलायम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, पोस्टर वॉल। देखिए ये लेटर सीरीज पे आ गया प्रश्न, देखिए लेटर सीरीज पे आ गया, इस पे आप कंफ्यूज मत होना, इसमें कोडिंग डिकोडिंग मत लगाने लगना, क्योंकि आपका एनालॉजी का प्रश्न है। पोस्टर वॉल से संबंधित है तो आप क्या है, पोस्टर आप वॉल से, फोटोग्राफ का संबंध किससे होगा, फ्रेम से, कैमरा से, ऑब्जेक्ट से, ब्यूटी से। ये मत समझना कि आप एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके आ गया। तो पोस्टर जैसे आपको पता है कि आप क्या लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं। कोई पोस्टर आप लाए, क्या है, मान लीजिए अपने ड्रीम का कोई प्रोजेक्ट ले आए आप, तो क्या है आप दीवार पे लगाएंगे। लेकिन फोटोग्राफ का प्रोजेक्ट कहाँ लगाते हैं सर, फोटोग्राफ किस में लगाते हैं, फ्रेम में लगाएंगे, कैमरा में होगा या ऑब्जेक्ट से होगा या ब्यूटी से होगा। तो जब फोटोग्राफ आपका होता है उसे क्या लगाते हैं, फ्रेम में रखते हैं, फोटोग्राफ को फ्रेम में रखते हैं। जबकि पोस्टर लाएंगे, अपने ड्रीम का लाएंगे तो कहां चिपकाएंगे, दीवार पर चिपकाएंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, मैच बिन से संबंधित है तो एग्जामिनेशन क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं, ये एनालॉजी है। मैच का संबंध बिन से है तो एग्जामिनेशन का संबंध क्या हो जाएगा। जैसे क्या होता है, मैच में क्या होता है, जीत प्राप्त होती है, उसी प्रकार एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं, जैसे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी। क्या होगा, राइट होगा, अपेयर होगा, सक्सेस अटेम्प्ट, तो आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वायु का संबंध श्वास से है तो रक्त का संबंध क्या हो जाएगा। तो वायु जो होता है, श्वास द्वारा क्या है, वायु होता है, वायु का श्रावण होता है, क्या है, श्वास द्वारा क्या होगा, वायु का श्रावण होगा। तो रक्त क्या होगा, रक्त क्या होगा, परिसंचरण द्वारा, लाल होगा या गाढ़ा होगा या बहना होगा। तो रक्त क्या होगा,
परिसंचरण द्वारा क्या होता है, वायु जो है श्वास से निकलती है, रक्त क्या है परिसंचरण द्वारा क्या होता है, शुद्ध होता है, क्या संचरण होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 18 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, गणित जो है तर्क पर आधारित है, गणित का संबंध अगर तर्क से हो जाता है सर तो विज्ञान का संबंध किससे होगा, प्रयोग से, प्रयोगशाला से, वैज्ञानिक से, तथ्य से। 18 नंबर का आंसर दीजिएगा तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा। जैसे गणित तर्क पर आधारित है तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान आपका किस पे आधारित होगा, तो विज्ञान आपको पता है क्या प्रैक्टिकल पर आधारित है, प्रयोग पर आधारित आपका होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा हेमलेट जो होता है, हेमलेट होता है, ये क्या होगा, हेमलेट हो जाएगा। हेमलेट क्या है, शेक्सपियर, हेमलेट संबंधित है शेक्सपियर से, तो शाकुंतलम का संबंध किससे होगा बताइएगा कि हेमलेट का संबंध क्या है, तो हेमलेट क्या हो जाएगा, शेक्सपियर की रचना होती है। हेमलेट किसकी रचना होती है, शेक्सपियर की रचना होती है। तो शाकुंतलम आपका क्या हो जाएगा, शाकुंतलम क्या हो जाएगा, कालिदास की रचना हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग लगाने लगते, इंग्लिश में दे देता आप कोडिंग डिकोडिंग लगाते, लेकिन ये एनोलॉजी का प्रश्न है, हेमलेट क्या होता है, शेक्सपियर से संबंधित है, तो शाकुंतलम क्या होगा, कालिदास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से होता है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार पत्रिका संपादक में मुख्य भूमिका किसकी होती है, संपादक की, उसी प्रकार चलचित्र में किसकी भूमिका होगी, डायरेक्टर या निर्देशक की होती है। किसकी होती है, डायरेक्टर या निर्देशक की होती है। अब भाई यहां तक पूरे प्रश्न कराए हमने, 20 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। और अब कराए हमने 20 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। और अब हम हल करेंगे यूपी बीएड में जो एनोलॉजी के प्रश्न आ चुके हैं, 5 से 10 प्रश्न इसमें जो होंगे वो हम हल करेंगे, जो आ चुके हैं आपके बीएड, यूपी बीएड में डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे चुके हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ओणम का संबंध केरल से है, तो क्रिसमस ईसाई, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, बिहू असम। ओणम क्या हो जाता है सर, ओणम क्या होगा, ओणम केरल का क्या हो जाता है बताइएगा, ओणम केरल का क्या हो जाता है, त्योहार हो जाता है, क्या हो जाता है, त्योहार हो जाता है। तो सर असम क्या का बिहू क्या हो जाता है, असम का त्योहार हो जाता है। सर बिहू क्या हो जाता है, असम का आपका त्योहार हो जाता है, तो आप बिहू इसमें लगा सकते हैं, बिहू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भांगड़ा बहुत लोग सोचते होंगे, तो भांगड़ा पंजाब का नृत्य होता है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का नृत्य होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाखंड का संबंध ईमानदारी से है, तो साहित्य का संबंध किससे होगा, हेकल का संबंध कभी कभी का। तो पाखंड और ईमानदारी क्या होता है, आपस में विलोम शब्द है, क्या है, विलोम शब्द है। तो सर कभी कभी और प्रायः भी क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर क्या है, जर्मनी से संबंधित है, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो हिटलर क्या था, जर्मनी का शासक था, उसी प्रकार क्या था, मुसोलिन जो था इटली का शासक था। क्या इटली जर्मनी का शासक था, तो बिल्कुल देखिए समानता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, मुसोलिन इटली का शासक हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिएगा। अखबार, प्रेस, कपड़ा क्या होगा बताइएगा। अखबार क्या होता है, अखबार जो होता है प्रेस से निकलता है, अभी तो ये था, लेकिन यहाँ पे जो है कपड़ा का निर्माण कहाँ होगा, दर्जी के यहाँ, वस्त्र में या मिल में। तो कपड़ा कहाँ मिलेगा, मिल में मिलता है। कपड़ा कहाँ होता है, भाई प्रेस से कपड़ा अखबार निकलता है, तो कपड़ा से क्या, मिल से कपड़ा निकलेगा, क्या है, मिल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सी और एक्स, ए जेड और वाई का संबंध किससे होगा। अभी हमने आपको ट्रिक भी बता रखी थी सर, यहाँ पे जोड़ लीजिए सर, सी 3 नंबर पे आता है, वाई 24 नंबर पे आता है, सर क्या हो गया, 27 हो गया सर, तो ये तो 27 हो गया सर, यहाँ भी 27 हो गया, 26 पे आता है जेड और 1 नंबर पे आता है क्या, ए आता है, 27 हो गया सर। वाई अब यहाँ पे आपको बताना है सर, इसमें एक मतलब 27 ही होगा, अगला जो होगा वो भी 27 होगा, तो 25 नंबर पे वाई आ ही गए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 पे क्या आता है आपका, बी आता है, तो क्या हो जाएगा, 27 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सही इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसे आप बी वाई जिसे उल्टा लिखते हैं तो वाई बी वाई होता है, वाई का उल्टा क्या होता है, बी होता है। तो आप बिल्कुल करेक्ट। हमने पूरी क्लास को कंप्लीट किया, पूरा तरीके से हमने पूरी तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया था कि आपके कोई फिर प्रश्न छूटे ना, और आपके मतलब देख के पूरा डिजाइन हो जाए कि आप एग्जाम में बैठने से पहले आप समझ जाएं इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो भाई अंत तक जुड़े हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में तैयारी कर सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई गई है। तो भाई बेस्ट कंटेंट के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।